So okay, so chapter number 12, exponentials and power. सो एक्सपोनेंशियल्स एंड पावर में कौन से कंटेंट्स है हम देखते हैं। उसमें कंटेंट्स है सबसे पहले इंट्रोडक्शन की एक्सपोनेंशियल और उसका पावर होता क्या है, उसके बाद में पावर्स एंड निगेटिव एक्सपोनेंशियल्स। अगर किसी भी नंबर का अगर निगेटिव रेस्ट टू पावर निगेटिव नंबर हो तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। कुछ लॉज देखेंगे जो एक्सपोनेंट्स में एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन में जो हम यूज करते हैं वो। और उसके बाद में यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हमें एक्सपोनेंट्स का यूज करना है बहुत ही स्मॉल नंबर डिनोट करने के लिए तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे। या फिर दूसरा एक अल्टरनेटिव है कि अगर बहुत बड़ा नंबर हमें डिनोट करना है तो भी कैसे करेंगे, ये भी एक एक्सपोनेंट्स का अच्छा एप्लीकेशन है। सो नेक्स्ट है हाउ विल यू राइट वेरी बिग और स्मॉल नंबर इन अ कॉम्पैक्ट वे। अगर कोई नंबर है जो बहुत ही बड़ा है, सपोज ये इतना बड़ा नंबर है, तो इसे हम इजी वे में कैसे लिखेंगे, 10⁻⁹। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 ऐसा 9 टाइम्स। ओके, तो ये भी एक मतलब इतना बड़ा नंबर लिखने से अच्छा 10⁻⁹ लिखना सबसे बेस्ट है। सिमिलरली एक बहुत छोटा नंबर है 0.000078, तो इसको हम 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 लिख सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस करने के लिए एक्सपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अगर ये एक नंबर है 10⁻⁹, तो ये जो 10 है उसे हम बेस बोलते हैं, ये 10 को हम बेस बोलते हैं और 9 को एक्सपोनेंट बोलते हैं। और एक एग्जांपल 3⁻² है, तो इसमें बेस कौन सा हुआ 3 और एक्सपोनेंट 2। ओके, सो 10⁻³ को हम कैसे लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो सिमिलरली 10⁻³ को कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ये कैसे आएगा ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो 10⁻³ जैसे कि हम सबको पता है कि होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। सिमिलरली 10⁻² होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10⁻1 होता है 10, 10⁻0 होता है 1। तो इसी अगर हम सीक्वेंस में जाएंगे तो 10⁻⁻1 होता है 1/10, 10⁻⁻2 होता है 1/10 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 इक्वल्स टू 1/10⁻2 इक्वल्स टू 1/100 इक्वल्स टू हम 0.01 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10⁻⁻2 होता है 0.01। सिमिलरली अगर इसी ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं तो 10⁻⁻3 होता है 1/10⁻3 और इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 1000, इसको 0.001 भी हम लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि 10⁻³ को 10⁻⁻3 को हम 10⁻1/10⁻³ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं कि 10⁻3 को 1/10⁻3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली 10⁻² को हम 1/10⁻2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल ट्रेंड हम फॉलो करते हैं। जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जैसे कि ये a⁻m, अगर हम उसको हम 1/a⁻m लिख सकते हैं। जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे कैसा आ गया, सपोज a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻m इक्वल्स टू 1। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सपोज कोई नंबर है a मल्टीप्लाइड बाय 1/a इक्वल्स टू 1, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय a⁻1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो सिमिलरली एक 5 का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो 5⁻³ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/5⁻3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5⁻3 इंटू 5⁻3 इक्वल्स टू 1। ओके, जैसे ये यहाँ पे चले जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में होता है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये 3 लॉज हम देखते हैं, 3 लॉज जो है एक्सपोनेंट्स के वो हम देखते हैं। तो ये जो 3 लॉज है इस स्लाइड में पूरे रखे हुए। तो ये एक लॉ जो फर्स्ट वाला लॉ है हमने अभी देखा, राइट। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/5।
5 का -2, राइट। तो इक्वल्स टू क्या हो गया, 25 इक्वल टू 1/1 डिवाइड बाय 25, राइट। तो 25 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1/25 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 25/1, राइट। इसका डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25, राइट। 25 इक्वल्स टू 25, ठीक है। इसका मतलब ये लॉ राइट है। सेकंड वाला लॉ देखते हैं, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m प्लस n, राइट। ओके, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज a इक्वल्स टू हमारा 5 है, m इक्वल्स टू 2 है और n इक्वल्स टू 1 है, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 1 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 3, क्या है, बराबर है। तो 5 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1 को लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू 5 क्यूब, राइट। सो ये लॉ भी राइट है। उसके बाद लिख a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू पावर n। अभी इसको भी देखते हैं, तो लेट a इक्वल्स टू हम बोल देते हैं कि 5, जैसे हम बाकी के एग्जांपल्स में किए। m इक्वल्स टू बोल देते हैं लेट्स से 2 और n इक्वल्स टू बोल देते हैं 1, ओके। सो अगर इसमें हम डालेंगे तो 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 1 इक्वल्स टू कितना होगा, ठीक है, 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5, राइट। इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 5, राइट। ये आंसर आ गया। और उसके बाद में a रेज़ टू पावर m माइनस 1 मतलब 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हुआ, 5 रेज़ टू पावर 1 इक्वल्स टू कितना हुआ, 5, ठीक है। तो ये लॉ भी राइट है। ये और ये जैसे हमने एग्जांपल लिया, ये जो वैल्यूज है वो इस लॉ में डाली और देखा कि बराबर आता है नहीं, तो हमें पता चलता है कि ये लॉ भी बराबर है। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इससे रिलेटेड। अब कुछ एग्जांपल्स में ऐसा है कि a रेज़ टू पावर m इंटू n कितना होगा, ठीक है। a रेज़ टू पावर m इंटू रेज़ टू पावर n कितना होगा। तो फिर से यहाँ पे ले लेते a इक्वल्स टू ले लेते 5, m इक्वल्स टू ले लेते 2, n इक्वल्स टू ले लेते 1, ओके। सो ये कितना हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 1, ओके। सो 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1, 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 कितना हो गया, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू, यानी ये कितना हो गया, 5 रेज़ टू पावर 2, राइट। सो इस वजह से a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू होता है a रेज़ टू पावर m इंटू n। मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। तो हमें देखना पड़ेगा ये दोनों बहुत डिफरेंट है, राइट, ये दोनों बहुत डिफरेंट है। तो उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई। जैसे कि 7th वाला जो एग्जांपल है, एग्जांपल 7th, ओके। एग्जांपल 7th में एक सेकंड, ओके, एग्जांपल 7th। तो एग्जांपल 7th ऐसा है, 1/3 बाय -2 रेज़ टू पावर -2 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर -2, राइट, -3 सॉरी डिवाइड बाय 1/4 रेज़ टू पावर -2, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ओके। तो सबसे पहले बॉडमस का रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट फिर डिवीजन, राइट। लेकिन उससे भी पहले ये जो रेज़ टू पावर का वैल्यू है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी उसका जो प्रेसिडेंस है उससे बॉडमस में इसका सबसे पहले आता है। तो 1/3 रेज़ टू पावर -2 मतलब कि अंदर का साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना,
3 रेस्ट टू पावर 2, राइट। ये हो जाएगा 3 रेस्ट टू पावर 2 माइनस 2 रेस्ट टू पावर 3, ओके, ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाय 1/4 रेस्ट टू पावर 2 माइनस 2, सो 4 का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 8, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/4 का स्क्वायर होता है 16, राइट। इक्वल्स टू क्या है 9 माइनस 8 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/16 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/16, राइट। तो बाकी के जो क्वेश्चन एक बार करके देखेंगे जो सॉल्व एग्जांपल्स में है वो, लेकिन जो 7th नंबर का क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग था, तो ये इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, जैसे हमने देखा कि इसको एक्सपोनेंट का यूज करके हम छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलर ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको एक्सपोनेंट का यूज करके हम छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल वे यूज किया जाता है, या फिर हमेशा ऐसा यूज किया जाता है कि जो डेसिमल के पॉइंट वाला एक नंबर है, डेसिमल के पॉइंट वाला एक नंबर तक के हम कंप्लीट एक नंबर लिखते हैं, या फिर रियल नंबर लिखते हैं, और उसके बाद में जो 10 रेज़ टू पावर या फिर जो एक्सपोनेंशियल नंबर है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से देखो कितना है 1 के, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट देता हूँ तो उसको कितने से, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट दे रहा हूँ तो उसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट दे रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 से 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है, इसलिए 10 रेज़ टू पावर 6, राइट। तो अगर, और अभी 1 को हमें डॉट के एकदम सामने लाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ पे डॉट के बस पहले एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो सकता है कि 2 1 0.036 है, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 को बस एक नंबर डॉट के पहले आना चाहिए, ठीक है। 1 2 1 2, राइट। सो 2.136 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वेंशन जिसे हम बोलते हैं कि ऐसा फॉलो होता है एक्सपोनेंशियल एंड पावर में। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर्स, 1 मीटर होता है 1000 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर्स। तो 1 किलोमीटर मतलब इतना मिलीमीटर, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना 1000 मीटर्स, ठीक है। और इसको अगर हम 1000 मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर, राइट। अब सेंटीमीटर को अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, राइट। 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर्स, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं, या फिर 10 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं, राइट। अब हमने एक लॉ देखा था, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m प्लस n, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट। 3 प्लस 2 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6, राइट। हेंस 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 6 मिलीमीटर्स, राइट। तो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक एक्सरसाइज 2.1 में 7th क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन ऐसा है, 25 इंटू t रेज़ टू पावर -4 अपॉन 5 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय t रेज़ टू पावर -8, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाय t रेज़ टू पावर -4, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 3, राइट। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, 5 रेज़ टू पावर -3 को 1 बाय 5 रेज़ टू पावर 3, तो ये 1 बाय 5 रेज़ टू पावर 3 ऊपर चले जाएगा, राइट। और
इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, टी रेस्ट टू पावर 8 लिख सकते हैं, ये ऊपर चले जाएगा, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा 10, राइट। सो इसको हम ऐसा फिर से लिख सकते हैं कि अब टी रेस्ट टू पावर 8 और टी रेस्ट टू पावर -4 इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। सो टी रेस्ट टू पावर 8 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेस्ट टू पावर, ये 5 रेस्ट टू पावर 3 और 25 होता है 5 रेस्ट टू पावर 2, राइट। तो 3 + 2 डिवाइड बाय 10, राइट, इक्वल्स टू, सो टी रेस्ट टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेस्ट टू पावर 5 डिवाइड बाय 10, राइट। सो और एक क्वेश्चन करते हैं उसी का पार्ट 2, 3 रेस्ट टू पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट टू पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइड बाय 5 रेस्ट टू पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 6 रेस्ट टू पावर -5। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जितना भी नीचे नंबर्स है वो ऊपर लेके जाना। तो इसमें आ जाएगा 3 रेस्ट टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट टू पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेस्ट टू पावर 3, राइट, 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेस्ट टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेस्ट टू पावर 7, ये नीचे से ऊपर गया तो साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 रेस्ट टू पावर 5, राइट। तो अब सिमिलर बेस, ये बेस सिमिलर होना चाहिए, राइट। तो इसमें सिमिलर बेस सिर्फ इसका है 5 का है, बाकी किसी भी नंबर का सिमिलर बेस नहीं है। सो ये आ जाएगा कितना, 5 रेस्ट टू पावर 3 + 7 इंटू 3 रेस्ट टू पावर -5 इंटू 6 रेस्ट टू पावर 5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -5 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 रेस्ट टू पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 6 रेस्ट टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय रेस्ट टू पावर -5, राइट। ये फाइनल आंसर है। तो ये फाइनल आंसर बहुत कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इस वजह से जितने भी रूल्स है, जो रूल्स है एक्सपोनेंट्स के, वो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए और उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं 6th में, सॉरी एग्जाम्पल्स में ही करते हैं कि 3.52 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 5 कितना होता है, ठीक है। तो और दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं 0.000035 इक्वल्स टू कितना। इसको हम जो कन्वेंशनल फॉर्म में लिखेंगे, और ये कन्वेंशनल फॉर्म हमें दिया है तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 352 डॉट, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, राइट, डॉट राइट साइड में गया एक बार, 2 बार, ठीक है। अब बचे कितने, 3, तो 1 2 3, राइट। सो ये उसका आंसर हो गया। तो सिमिलरली हम इसको अगर 3.5 लिखना है तो ये कितने बार सामने लेफ्ट में लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, राइट। सो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट टू पावर 5 इसका, सॉरी -5 इसका आंसर है, ओके। सो और एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज में 12.2 में क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे। तो इसमें है इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। एक स्टैक है जिसमें 5 बुक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, और हर एक बुक का जो लेंथ है वो कितना है, जो विड्थ है वो कितना है, 20 mm, राइट। एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016
mm का इस स्टैक में पेपर शीट्स है 5. व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, राइट? सो पेपर शीट्स आ गए हैं 5, ठीक है. तो 20 mm की एक बुक, तो ऐसे 5 बुक्स प्लस 0.016 mm के 5 स्टैक्स, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 5 mm प्लस 0.016 इंटू 5 mm. ये पूरा टोटल थिकनेस रहेगा, राइट? सो कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 होता है 100 प्लस अब 16 0.016 इंटू 5 होता है रफली 0.8, राइट? सो 100 प्लस 0.8 mm, इसका 0.8 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 100.8 mm, राइट? तो ये जो स्टैक का पूरा विड्थ कितना होगा 100.8 mm. सॉरी, यहाँ पे 0.08 नहीं है, 0.8 नहीं है, 0.08 है. तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करके हमें 0.8 लिखना पड़ेगा, 0.08, और यहाँ पे 0 आ जाएगा. सो फाइनल विड्थ आ जाएगा 100.08 mm, राइट? ओके, सो हमने मैक्सिमम पार्ट तो इसका कवर कर लिया है. बाकी का पार्ट हम क्लास में करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह. तो इसके जो सॉल्व एग्जांपल्स है और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है आप ट्राई करो, और इसके जो अच्छे हायर लेवल क्वेश्चंस है वो अपन क्लास में करेंगे. थैंक यू.